तो हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे और इस पर हम छोट करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा आपने कुछ एक प्रश्न और आपको सर, घाट किनारे जो क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, विदेशी लोगों के साथ छेड़खानी वगैरह, इसको रोकने का क्या है? जी बिल्कुल, इसमें ये बड़ी यहाँ की पुरानी और स्पेसिफिक समस्या है और टूरिस्ट आता है उसके साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो इसको अपने टीम के साथ बैठ के हम तभी इसमें हम क्योंकि गलियाँ है वहाँ पर एक्सेस की प्रॉब्लम है, पुलिसिंग कई बार होती है नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, अंधेरा है, कहीं लाइट चली गई, कहीं गली है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस व्यवस्था को हम कैसे इसमें हम डेंट कर सकते हैं, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर मालूम करेंगे। बड़े जो वारंटी है, बड़े फरार अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए कोई आपके पास? बिल्कुल, उसमें तो कोई जो भी अपराधी है, जो भी पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित है, अपराधी है, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त। लेकिन बड़े जितने अपराधी हैं जिनकी बात की जा रही है, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, कहीं बाहर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आज कोई ठोस अभियान नहीं चला है? तो चलेगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लिस्ट बना के टारगेट करके और उनको हम पकड़ के लेंगे। वैसे कैसे आप मुझे आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है तो मुझसे नाराज होता है वो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरा देश इससे चिंतित जूझ रहा है और यहाँ की जो भी क्या व्यवस्था है मैं समझने की कोशिश करूँगा और उसमें यथासंभव हम लोग उसमें और मजबूती लाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी भारत सरकार ने भी इसमें काफ़ी काम किया, राज्य सरकार ने भी काम किया, अलग से इसके इमीडिएट कंप्लेंट करने के लिए पोर्टल बने हुए हैं ताकि पैसा पहले ब्लॉक हो जाए। हमेशा इसमें प्रायोरिटी ये होती है कि पैसा आपका निकल गया एक बार तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो पैसा पहले कंप्लेंट आती है, पहले ब्लॉक हो, बाकी लीगल प्रोसेस होती रहेगी। तो ऑलरेडी साइबर पोर्टल बना हुआ है, साइबर क्राइम का पोर्टल भारत सरकार का है, उसके साथ हमारा तालमेल क्या है क्या नहीं, तो ये चीज़ें भी मुझे थोड़ा गहराई से देखनी पड़ेगी और मैं उसमें जरूर प्रयास करूँगा। हाल में पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल उठे, कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया कि पुलिस का व्यवहार वो फ्रेंडली नहीं है जो कि फ्रेंडली होना चाहिए, इसको लेकर भी काम होगा? ये तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है कि हम जनता के लिए व्यवस्था बनाने के लिए और जनता के बीच में रहने वाले प्राणी हैं कि जब जनता के बीच में आप रहेंगे तो आपको संतुलन बनाना पड़ेगा आपकी जिम्मेदारियों में और आपकी जो वहाँ का जो व्यवहार है और कैसे आप जिम्मेदारी को आप निभाते हैं। ये संतुलन बहुत, किसी भी पुलिस कर्मी के लिए संतुलित होना व्यवहार में बहुत आवश्यक है और हमेशा से मेरा इस पर ये रहा आग्रह कि बैलेंस मेरा सबसे प्रिय शब्द है अंग्रेजी में। व्यवहार में, खान पान में भी आचरण में, हर चीज़ में संतुलन होना बहुत जरूरी है और मैं इसमें विशेष बल देता हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब बात कहना एक चीज़ है, उसको धरातल पे बेहतर करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये जरूर आगे हमें देखना होगा और आपकी बात बिल्कुल सराहनीय है। सर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या है, क्योंकि बनारस पौराणिक शहर है, तमाम आयोजन प्रयोजन होते रहते हैं तो भीड़ भी काफी इकट्ठा होती है, तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कोई प्लान? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के प्लान ऑलरेडी हमेशा बने होते हैं। जब मैं यहाँ पर एसपीसीपी था तब भी क्राउड मैनेजमेंट होता था, आज व्यवस्थाएं बदली है, आज भी क्राउड भी बढ़ाया था। जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया कि क्राउड दुगना तिगुना हो गया है और ये टूरिस्ट आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था क्या हो सकती है। ये सतत का काम है, ये 1999 में भी हम ये काम करते थे और आज भी हम वही काम करेंगे। इसका कोई अंतहीन है, ये सिलसिला है, क्योंकि क्राउड कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी आप सुविधाएं बनाएंगे फिर उसमें और आपको अनुभव होगा कि नहीं ऐसे नहीं हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आपको मैं उदाहरण के तौर पर याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कोतवाली से आप दशाश्वमेध आते हैं वो वनवे मैंने उस जमाने में मैंने बनाया था, क्राउड मैनेजमेंट की समस्या के कारण ही बनाया था। तो वनवे को लागू करने में इतना यहाँ उस समय वनवे नहीं था, दोनों गाड़ी आती जाती, तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहेगा। जहाँ जहाँ हमें कमी दिखाई देगी या सुधार की गुंजाइश दिखाई देगी हम उसको ठीक करेंगे। क्राउड है वो इस समय गोदोलिया में, अभी मैं गोदोलिया से आ रहा हूँ,
दिन के 12 बज रहे हैं और उस समय भी पूरा क्राउड भरा हुआ है, तो क्राउड मैनेजमेंट तो एक प्रॉब्लम है ही है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, ट्रैफिक के नियमों को लोग मानना नहीं, तोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर सर कुछ 99 से लेकर अभी तक क्या चेंज आप देख रहे हैं और कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? मुझे 99 तो याद है, अभी मैंने देखा नहीं, ईमानदारी की बात है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। सर शहर में अतिक्रमण होने से जाम भी लगते हैं और कई जैसे कीचू है, कीचू का लंका जो इलाका है, दोनों तरफ पटरियां हैं, वो उस पर काबिज हैं, ठेले कुंचे वाले लगे हुए हैं सर। गाड़ियां खड़ी होती हैं, तो कहीं भी अतिक्रमण से भी जाम बढ़ते हैं। तो अतिक्रमण से आपने सही कहा, ट्रैफिक की भी समस्या होती है और कई बार उसकी वजह से झगड़े भी हो जाते हैं, तो ये प्रायोरिटी रहेगा और इसमें हम प्रशासन के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं, उनकी पहले से क्या प्लानिंग चल रही है। देखिए ऐसा नहीं कि बनारस प्रशासन तो सतत चला आ रहा है, तो प्रशासन के साथ और हमारे अधिकारी के साथ जब बैठेंगे तब चीज़ें समझ में आएगी और फिर उसको हम आगे। सर ट्रैफिक एक बड़ा इश्यू तो है ही है, साथ में जैसे मतलब यातायात की तरफ से जैसे हेलमेट के लिए अवेयरनेस फैलाया जाता है वगैरह, लेकिन और चीज़ों जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे होता है कि आपको इंडिकेटर कब जलाना है, कब मुड़ना है, कब कैसे देखना है, तो वो चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। क्या है कि जैसे ही आप बाइक के लिए तब तक जैसे ही उनका घर आता है तभी वो इंडिकेटर देते हैं या तभी वो मुड़ जाते हैं, तब तक ये होता है कि उसमें हादसा हो जाए। तो जागरूकता, हाँ जागरूकता ये चीज़ और होना चाहिए सर। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने से ये एक तरह से महानगरों की श्रेणी में बनारस भी आ गया है। जैसे मुंबई वगैरह है, तो वहाँ हमने देखा कि ट्रैफिक में पुलिस जो है वो जगह जगह खड़ी रहती है और जरा सा भी उनको डाउट होगा कि जैसे किसी गाड़ी में 6 की जगह 7 लोग बैठे हैं, तुरंत पीछा कर लेते हैं और मौके पर ऑन स्पॉट फाइन करते हैं। और वहाँ लोग यही लोग जाकर के सुधर जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं सुधरते? यही लोग जाकर प्रश्न का मैं कैसे जवाब दे सकता? ये जो सभा है वही जवाब दे सकती है। थाने पर जाने से खौफ है, ऐसे मित्र पुलिस की कल्पना को अपनी जगह कैसे करना जाएगा? देखिए ये आपने जो समस्या बताई है उसके लिए बहुत उसको सॉल्व करने के लिए संवेदना की जरूरत है, एम्पैथी की जरूरत है। और आज ही हमारी एक ऑफिसर से कॉल करना आई थी, उन्होंने बताया वो ट्रेन रही इस चीज़ में, उन्होंने पूर्व में पुलिस ज्वाइन करने के लिए कुछ काम किया है, तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं कि अपने अधिकारियों को यूज़ करें और फिर फीडबैक लेकर ये जेन्युइन समस्या है, इसका समाधान ढूंढना भी जरूरी है। वह दिन कब आएगा जब बावर्ची पुलिस खुद को जनता समझेगी, अभी ना जनता खुद को पुलिस समझेगी? ये वो दिन कब आने वाला है? ये समझने में आज भी कोई रोक नहीं है और ऑलरेडी लोग समझ ही रहे हैं। इक्का दुक्का की बात नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से तालमेल जनता और पुलिस और प्रशासन के बीच में तालमेल बहुत अच्छा इस समय और ऑलरेडी चल रहा है और इसमें सुधार की गुंजाइश तो हो सकती है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ऑलरेडी लोग पुलिस जनता ही समझती है अपने आप को और जनता भी पुलिस को अपना मानती है। सर वाराणसी आपने कई जगह नौकरी किया होगा, लेकिन वाराणसी में आपको एक अलग तरह का भी विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा या आपके सामने आ सकता है, तो सर उसको किस नजरिए से आप देखेंगे? जैसे अब यहाँ ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पे धर्म को लेके भी एक तरह से बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं, तो वो किस नजरिए से सर आप उसको कैसे होते हैं? वाद विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग वाद विवाद को सुलझाने का मादा भी रखते हैं, ये मेरा पुराना अनुभव रहा है और बैठ के बात करने में विश्वास भी रखते हैं, ये भी मैंने देखा है। मैं जब यहाँ पर था तभी वाद विवाद होते थे और उस समय भी सुलझते थे और सुलझते थे यहाँ की जनता की समझदारी से सुलझते थे। प्रशासन पुलिस मददगार है, लेकिन अल्टीमेटली लोग आमने सामने बैठ के सुलझाते थे। मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ कि कैसे मेरा अनुभव है। तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी हमारे पास पूंजी क्या है, ये सबसे बड़ी पूंजी है कि लोग बातचीत करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन बैठ के सुलझाते हैं, तो उसी को हमें आगे बढ़ना है। सर काशी में आपका स्वागत है फिर से। सर क्या क्या प्राथमिकता देंगे यहाँ की जनता को? अभी जो आप लोगों से जो बातचीत मेरी हुई है उसमें मुझे बहुत एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि ट्रैफिक को लेकर आप सब लोग चिंतित हैं, तो मैं उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेना चाहता हूँ। और हमारे इसमें ट्रैफिक साहब और एडिशनल सीपी साहब दोनों बैठे हुए हैं, तो हम इस पर जो इमीडिएटली हम इस पर कैसे हम सुधार कर सकते हैं इस पर हम गौर करेंगे।